आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड। कहाँ के रहने वाले थे ये? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे और इन्होंने सिद्धांत दिया था साइको एनालिटिकल थियरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कब दिया था? 1900 में दिया था। और इन्होंने बताया कि मन के 3 पार्ट हैं, मतलब मन के 3 भाग हैं और इन्हीं मन के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार संचालित होता है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। आइए, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड अर्ध चेतन मन। इन्होंने कहा कि इन तीनों में व्यक्ति का व्यवहार सबसे ज्यादा जो संचालित होता है वो अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित होता है, यानी कि अचेतन मन के द्वारा व्यक्ति का व्यवहार सबसे ज्यादा संचालित होता है। इन साहब ने कहा, मतलब सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा कि इन तीनों में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन के द्वारा। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को अचेतन मन का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि मनोविज्ञान अचेतन मन के अध्ययन का विज्ञान है, फ्राइड साहब ने कहा है। अब देखिए, इधर भी कुछ देख लीजिए। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है या व्यक्ति का जो मन होता है वो मात्र 10% कॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित होता है। व्यक्ति का व्यवहार मात्र 10% कॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित होता है, यानी व्यक्ति जो कार्य करता है वो सिर्फ 10% कॉन्शियस होता है। बाकी सब क्या रहता है? वो 90% या तो वो अनकॉन्शियस होता है या तो सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा व्यक्ति अपना व्यवहार संचालित करता है। इसीलिए साहब ने कहा कि जब 90% जो है यही दोनों कार्य कर रहे हैं तो क्यों ना चेतन मन का ही विषय वस्तु बनाया जाए मनोविज्ञान को। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा? कॉन्शियस माइंड ये क्या है देखते हैं कि भैया चेतन मन हुआ है जो हमें तत्काल परिस्थिति का ज्ञान करा दे, वो चेतन मन है हमारा। जैसे परीक्षा के समय पेपर मिलता है और क्वेश्चन देखते ही तुरंत आंसर मन में आ जाता है और हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए इसका मतलब ये चेतन मन हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, काम कर रहा है वहां पे, यानी कि 10% वो मन हमारा काम कर रहा है। जैसे आपसे कोई पूछे कि फला व्यक्ति आपसे माघ मेला में मिला था, उसका क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला, यदि आप तुरंत बता देते हैं इसका मतलब है कि कॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव है, ये काम कर रहा है, आपका व्यवहार इसके माध्यम से संचालित हो रहा है। ये तात्कालिक परिस्थिति का ज्ञान कराता है, ये तुरंत ज्ञान कराता है, ये ध्यान रखिएगा, तुरंत ज्ञान कराता है किसी चीज का, यानी कि तुरंत रिकॉल कराता है, तुरंत प्रत्यास्मरण कराता है किसी चीज का। तो वो हमारा चेतन मन होता है जो किसी चीज का तुरंत रिकॉल करा दे या प्रत्यास्मरण करा दे किसी चीज का, किसी भी वस्तु का, बात का। इसका मतलब वो कॉन्शियस माइंड है हमारा, एक्टिव माइंड है वो। अब देखिए दूसरा क्या है? अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। यह चेतन मन क्या है? इसमें अनैतिक विचार और सामाजिक विचार, गलत व्यवहार इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो विचार भावनाएं यहाँ पे थी, आई थी आपके चेतन मन में और आपने देखा कि ये असामाजिक है, अनैतिक है, अव्यवहारिक है, इसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, तो हम जो है वहां के विचारों को दबा देते हैं, मतलब रिप्रेस कर देते हैं किसी चीज को कि यार ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो चीजें जो भावना विचार आया था वो दब करके अचेतन मन का विषय वस्तु बन जाता है, सब्जेक्ट मैटर बन जाता है, यानी कि अचेतन मन में आ जाता है। यानी कि यहाँ के चेतन मन में जो गलत भावनाएं विचार आपके अंतर्गत आते हैं, फिर उन विचारों को आप जानते हो कि ये गलत है, अनैतिक है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, तो आप उस चीज को दबा देते हैं। तो इसी को फ्राइड साहब ने दबाने को कहा है रिप्रेशन, यानी कि गलत विचार भावनाओं को यदि आप दबा देते हैं तो वो मरते नहीं है, विचार खत्म नहीं हो जाते हैं। विचार आपके मन में वो विचार आए हैं तो आपने उसे रिप्रेस कर दिया है, वो विचार जाएंगे नहीं, वो यहाँ पे आ जाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की विषय वस्तु बन जाते हैं, यानी कि थोड़े दिनों के लिए वो दबे रहेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जो है वो मनोविकृत के रूप में पुनः चेतन मन पर हावी हो जाएंगे और आपके व्यवहार में दिखाई पड़ेंगे। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आपका मित्र जो है
बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आपके साथ गलत कार्य कर बैठता है। इसका मतलब है कि उसके चेतन मन में कभी गलत विचार धारणाएं आई थी, अब वो उस गलत विचार धारणाओं को जो है उस समय नहीं क्रियान्वित किया, बाद में जो है कार्यान्वित कर दिया उसी विचार को, तो आप कहते हैं उसने हमें धोखा दे दिया। इसका मतलब उसके विचार में पहले थे, बस आप समझ नहीं पाए और वो धोखा दिया आपने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि मनोवैज्ञानिकों को इसी चीज का तो अध्ययन करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की पर्सनालिटी का या व्यक्ति के व्यवहार का अचेतन मन का अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर आप अचेतन मन का पहले से अध्ययन कर लो तो पता चल जाएगा कि भविष्य में ये व्यक्ति क्या करने वाला है, यानी कि आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं व्यक्ति के अचेतन मन के व्यवहार का अध्ययन करके कि भविष्य में क्या करने वाला है। यदि आप इसका जो है अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि अपने मित्र के अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको पूर्वानुमान पता चल जाएगा कि भविष्य में क्या करने वाला है। यदि ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति के व्यवहार का सिर्फ 10% ही भाग होता है, यानी मन का 10वां भाग ही होता है, और ये जो है ये दोनों मिलाकर के 90% भाग जो है अचेतन मन होते हैं। अब देखिए इस क्या है, इसका एग्जाम्पल जो है बर्फ का टुकड़ा, फ्राइड साहब ने बर्फ का टुकड़ा एग्जाम्पल लिया, कहा जैसे बर्फ का टुकड़ा आप एक ले लीजिए और पानी में रख दीजिए, तो बर्फ का जो है 90% लगभग 90% टुकड़ा पानी के नीचे रहता है और 10% ही पानी के ऊपर दिखाई पड़ता है बर्फ का टुकड़ा। तो उन्होंने कहा जो बर्फ का ये टुकड़ा पानी के ऊपर 10% दिखाई पड़ रहा है ये चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, और जो 90% लगभग 90% भाग जो है पानी में डूबा हुआ है ये अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। ध्यान रखिएगा, ये अनकॉन्शियस माइंड साहब ने कहा, और इसी को जो है विषय वस्तु बनाया मनोविज्ञान की, कहा इसमें गलत विचार धारणाएं रहती हैं। अच्छा, इसका जो है सुधार करने के लिए भी अगर आपने जान लिया कि इस व्यक्ति के अंदर ये चीज गलत धारणाएं, विचार धारणाएं हैं, अनैतिक विचार हैं, सामाजिक है, अव्यवहारिक विचार धारणाएं उसके अंदर छुपी हुई हैं, इसके संशोधन के लिए फ्रायड साहब ने सब्लिमेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। सब्लिमेशन क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले जो है आगे अब देखिए पढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा इन्होंने दिया है माइंड के प्रकार में, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा दिया है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अर्ध चेतन अवस्था। अर्ध चेतन अवस्था क्या है? वह अवस्था होती है जो थोड़ा सा मस्तिष्क पर, माइंड पर दबाव डालने पर वो बात याद आ जाती है, उसी को बोलते हैं अर्ध चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप परीक्षा में बैठे हैं, एक आध कुछ प्रश्न जो है आपके चेतन मन में थे और आपने लिख लिया, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न, एक प्रश्न लिखा और हेडिंग डाला, बस आप भूल गए उस हेडिंग को, यार ये हेडिंग तो याद था, भूल रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं, आंख बंद करते हैं, माइंड पर थोड़ा सा जोर देते हैं, वो आंसर आ जाता है मिनटों में, तुरंत आ गया आंसर। इसका मतलब है कि ये अर्धचेतन की अवस्था है। एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे मान लीजिए आप कोई किताब, कोई बुक जो है खोज रहे हैं, कहीं अलमारी में खोज रहे हैं, कहीं वहां खोज रहे हैं, कहीं वहां खोज रहे हैं, घर वालों से पूछ रहे हैं यार मेरी किताब कहाँ गई, मेरी किताब, पप्पा कहाँ किताब, मेरी मम्मी की किताब। अब किताब के चक्कर में आप पूरा घर में तांडव मचाए हैं, किताब मिल नहीं रहे हैं। बाद में पापा कहते हैं कुर्सी पे बैठ, थोड़ी देर सोच कहाँ है किताब तुमने रखा। अब थोड़ी देर बाद आंख बंद करते आप समझ जाते हैं अरे ये तो किताब हमने फला दोस्त को दिया था। इसका मतलब है कि ये सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब आप अर्धचेतन अवस्था में थे उस समय, अर्धचेतन की अवस्था में। इसी लोग घर का लोग कहते हैं कि ज्यादा जो समस्या का सो जाओ, थोड़ी देर आराम करके बैठो, आंख बंद कर लो, अभी सब समस्या का समाधान मिनटों में। सबकॉन्शियस माइंड, ये ध्यान रखिए, ये डेली यूज में इस्तेमाल होता है। डेली यूज में ज्यादातर हम लोग ऐसा करते ही हैं, कभी जो है जूता कहीं रखना हुआ कहीं रख दिए, बाद में नहीं यहाँ नहीं वहां रखना चाहिए। ये डेली यूज में हम लोग ज्यादातर जो है अर्धचेतन अवस्था में ही रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में ही ज्यादातर हम लोग काम करते हैं। कहीं यहाँ नमक डालना था, चीनी डालना, नमक पता नहीं भूल गए क्या डालना था, चाय में क्या डालना था, चाय में नमक था होना चाहिए था कि चीनी होना था, तो भूल जाते हैं हम लोग। यानी कि डेली यूज में हम लोग ज्यादातर जो है यही इस्तेमाल करते हैं। चेतन मन में तो हम लोग 10% ही रहते हैं, हमारा माइंड जो है 10% भाग ही जो है वो चेतन होता है, बाकी तो हम लोग 90% या तो इसमें या तो भूले रहते हैं या तो भूल के याद करते रहते हैं, भूल के याद करते रहते हैं। इसी तरह एक जो है फिल्म में गाना है ना कि कभी भूला कभी याद किया, कभी भूला कभी याद किया। अच्छा, कोई अगर हीरोइन समझदार रहेगी वो हीरो को जो है
भगा देगी या तो छोड़ के भाग जाएगी। वो समझ जाएगी कि सही, इसका दिमाग सही नहीं है, इसका दिमाग जो है वो अर्धचेतन अवस्था में, सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग चलता है इसका मतलब ये माइंड मतलब सही माइंड में काम नहीं कर रहा है। ये ऐसी हीरोइन समझदार रहेगी जो मनोविज्ञान पढ़े रहेगी, छोड़ के भाग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये डेली यूज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज को। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये सिगमंड फ्रायड साहब ने जो है मन के 3 प्रकार बताए थे, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा जो व्यवहार है सबसे ज्यादा जो है इसी के द्वारा संचालित होता है। और इसे विषय वस्तु कहां से मिलती है, जो यहाँ पे जो है अनैतिक विचार और सामाजिक व्यवहारिक विचार जो होते हैं, जिसकी इच्छाओं की हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वो विचार यहाँ पे आ जाते हैं और अनकॉन्शियस माइंड की विषय वस्तु बन जाते हैं। ये विषय वस्तु जब बन जाते हैं तो कभी न कभी मनोविकृत के रूप में जो है इस पर हावी हो जाते हैं और आपसे गलत काम करवाते हैं। इसीलिए फ्रायड साहब ने कहा कि भैया व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन कर लेना चाहिए तो पता चल जाएगा। और इसका अध्ययन करने के लिए, सुधार करने के लिए तमाम तरीके भी बताए हैं फ्रायड साहब ने जो है। सबकॉन्शियस माइंड ये क्या है, ये इन दोनों के बीच में पुल का कार्य करता है। कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में पुल का कार्य करता है, यानी कि सतह का कार्य करता है कि चेतन मन और अचेतन मन के बीच एक सतह जो बनती है, बीच की रेखा, उसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि इन दोनों के बीच में, चेतन मन अचेतन मन के बीच में ये अर्धचेतन मन पुल का काम करता है, पुल एक ब्रिज का काम करता है। उम्मीद है जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।